मंगलवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ में दांव लगाई जाने वाली राशि पर 28% की दर से टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कारोबार से जुड़ी कई कंपनियों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। सर, ये लागू कैसे किया जाएगा? जीएसटी ने फैसला तो कर लिया, जीएसटी काउंसिल ने, काफ़ी दिन से खबरें भी थीं, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये जीएसटी काउंसिल ने कल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग में भी, जिसको आप गैम्बलिंग या जुआ कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ, और रेसिंग पर भी, उसमें रेसिंग को भी, हॉर्स रेसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। कसिनोज को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें कसिनोज के मामले में भी स्पष्ट नहीं है कि कसिनो ऑनलाइन कसिनो है या ऑफलाइन कसिनो भी होंगे, क्योंकि इस मामले में अभी मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन का इंतजार है। पर जो बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव के साथ भारत में ऑनलाइन गेमिंग या ऐसे गेम्स जिनको खेलकर आप जुआ जीत सकते हैं, उन्हें सर्विस टैक्स के दायरे में, जीएसटी के दायरे में ले आया गया है। आमतौर पर अभी तक इससे पहले की व्यवस्था थी जिसमें रेसिंग शामिल थी, उससे होने वाली कमाई पर आपके इनकम के हिस्से पर टैक्स लगता था। यह था कि अगर आपने रेसिंग में पैसा जीता है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। आपको याद होगा विपुल की जब क्रिप्टो पर टैक्सेशन की बात आई थी और सरकार ने क्रिप्टो में नियम बदला था, तो क्रिप्टो पर टैक्स को भी इसी टैक्स की कैटेगरी में, 30% की टैक्स की कैटेगरी में डाला गया था। तो अब यहां से दो मतलब निकलते हैं जीएसटी काउंसिल के फैसले के। पहली चीज तो है कि जीएसटी काउंसिल ने हमने ऑनलाइन गेम्स में 28% का जीएसटी लगा दिया। हार जीत अलग चीज है, बिडिंग पर ही, जैसे ही आप गेम खेलने जाएंगे उस पर 28% टैक्स लगेगा जो आप भुगतान करने वाले हैं। दूसरी चीज है कि इस बात को लेकर काफी बहस थी, उद्योग काफी इस बात का दबाव बना रहा था कि जो स्किल आधारित गेम है और जो चांस आधारित गेम्स है, इनको अलग अलग किया जाए। यानी ऐसे गेम जिनमें आप अपनी दक्षता के आधार पर पैसा जीतते हैं, जिसमें कि आप नंबर्स के गेम हैं, उन्हें अलग रखा जाए, और जिनमें विशुद्ध रूप से चांस है, जुआ है, गैम्बलिंग है, उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने नहीं माना। उन्होंने सारी गेमिंग को, पूरी गेमिंग को एक साथ 28% जीएसटी के हाईएस्ट स्लैब में लगा दिया है। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, टीम्स बनाते हैं, तरह तरह से गेम खेलते हैं, तो ध्यान रखिए कि अब आपको बिड पर ही, जो भी आप बेट लगाएंगे, चाहे जो भी उसकी ग्रॉस फेस वैल्यू ऑफ बेट्स है, जिसे अगर अंग्रेजी में कहें, जो बात जीएसटी के कानून में कही गई है, ये जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है, पूरा गेमिंग रेवेन्यू, यानी एक कंपनी जितना गेमिंग रेवेन्यू अर्जित करती, उस पर उसे 28% का टैक्स देना पड़ेगा और बिड पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है और इसका बड़ा असर हमें ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर दिखाई दे रहा है। तो अब ऑनलाइन गेमिंग में दो तरीके के टैक्स हैं। एक, आप खेलते समय जीएसटी चुकाएंगे, और अगर आप जीत जाते हैं और आपकी कमाई में आपको उससे कमाई होती है तो उस पर आपको इनकम के तहत जो टैक्स 30% का टैक्स है वो अलग से देना पड़ेगा। तो सर, इसका ऑनलाइन पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? सफाइयां तो आ रही हैं काफी ज्यादा। विपुल, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए तो ये लगभग खत्म जैसी स्थिति है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए आमतौर पर इसके बाद भारत में, चूँकि ऑनलाइन गेमिंग में तमाम निचले लोग हैं और उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि ऐसा नहीं लगता कि गेमिंग इंडस्ट्री लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स का भी ये कहना है, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने सही कहा है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी है कि इसमें सरकार की दुविधा और असमंजस ये था कि ये एक तरीके का नैतिक सवाल था। तो शायद ऐसा लगता है कि परोक्ष रूप से सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को इंडिया में अब इस तरह से चलने नहीं देना चाहती थी। तो स्पष्ट रूप से उसे अवैध घोषित करने के बजाय टैक्सेशन की ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कंपनीज अब इस ढांचे में जहां 28% का जीएसटी है, सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये, बट हमने ये देखा कि ये फैसला क्यों गेमिंग इंडस्ट्री पर भारी पड़ा। आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का गेम एक तरह से खत्म हो गया भारत में, और उसका असर आज हमें शेयर बाजार में दिखाई पड़ा। शेयर बाजार में जो भी कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई थी, कंपनियों के स्टॉक्स की वो पिटाई आज बाजार में हुई है 2-2 साल, 3-3 साल के निचले स्तर पर हैं। काफ़ी ब्लडबाथ, काफ़ी खून खच्चर हमें उन स्टॉक्स में आज दिखाई पड़ा, जिन पर जीएसटी काउंसिल के फैसले का कल सीधा असर हुआ था। और इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प में, खासतौर से डेल्टा कॉर्प के अंदर सर, कि 1600 करोड़ की मार्केट कैप साफ हुई है, और जो कि इनकी टोटल FY23 की जो कुल आय थी उससे कहीं ज़्यादा है। तो मतलब जो साल भर में कमाया वो एक दिन में गंवाया, इतना पैनिक देखने को मिला। करीब 30% के आसपास शेयर टूट गया था। और लोअर सर्किट्स पे हैं शेयर, और इतनी तेज, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का पूरा भविष्य सिर्फ टैक्सेशन पर निर्भर था, और अभी तक कंपनियां टैक्स न होने के कारण टैक्स नियमों में लूप होल्स का फायदा उठाकर काम कर रही थी। अब यहां से इन कंपनियों के भविष्य के लिए बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य यहां से कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि हम तो अब तक देखते थे कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रही थी,
सब लोग खेलने को कह रहे थे, अब कैसे, क्या इसका भविष्य क्या है? अब यहाँ से दो परिस्थितियां दिखती हैं। एक तो भारत की इस परिस्थिति में जहाँ 28% जीएसटी है, जो आदमी बेट लगा रहा है उसको अगर उस पर 28% टैक्स देना पड़ेगा, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो आमतौर पर गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, गेम से 4 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये गेमिंग का मतलब नहीं बचा है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ दूसरा बड़ा खतरा अब गैरकानूनी गेमिंग का होगा। हमें याद है, पता है कि भारत की अधिकांश गेमिंग जो भारत में खेले जा रहे हैं वो सब भारत से बाहर से संचालित हो रहे हैं, विदेश से संचालित हो रहे हैं, उसमें भी खासतौर से टैक्स हेवंस हैं। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे हैं कि ईडी ने और तमाम एजेंसियों ने ऐसी कंपनियों पर छापे भी डाले थे, पूछताछ भी की थी। ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग आमतौर पर एक किस्म की ऐसी गतिविधि है जो टैक्स के दायरे से, रडार से बाहर रहने की कोशिश करती है, और भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेश से संचालित कर रही हैं। अब जबकि भारत में इतना ज़्यादा टैक्स है, तो वो जो अवैध ढंग से खेले जाने वाले गेम्स हैं उनका प्रचलन बढ़ेगा, और सर्विलांस की दृष्टि से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफ़ी कवायद करनी पड़ेगी ये जांचने के लिए गेम्स कहाँ से खेले जा रहे हैं। ये भी कल सवाल उठा था जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद, रेवेन्यू सेक्रेटरी से पूछा गया था कि उन पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा जो गेम्स बाहर से संचालित हो रहे हैं, जिनकी कंपनियां दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में बेस्ड हैं और वहाँ से वो भारत के लोगों को गेम करवा रही। तो सरकार का ये कहना था कि हम पेमेंट करने वाली एजेंसियों से, बैंक से, वॉलेट से, बाकी लोगों से कहेंगे कि इस पर टैक्स वसूला जाए। हालांकि कितना आसान होगा इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना, पेमेंट्स के ऊपर टैक्सेशन कैसे किया जाएगा गेमिंग को लेकर, ये मुश्किल दिखाई देती है। पर जैसा लगभग हमने क्रिप्टो के में देखा था कि क्रिप्टो में सरकार ने टैक्स लगाया और सख्ती की, और उसके बाद क्रिप्टो आमतौर पर भारत में उसका कारोबार अब सीमित हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का खेल भी यहाँ से फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में खत्म होता दिख रहा है। तो सरकार ने उसको सीधे अवैध घोषित न करने के बजाय एक तरह से वैध तो कर दिया कि उस पर टैक्स लगा दिया, लेकिन टैक्स इतना है कि वायबिलिटी के इश्यूज उन्हें चलाए रखने की संभावनाएं सीमित हो गई हैं, काफ़ी सीमित हो गई हैं और काफ़ी मुश्किल में है। और वो जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे कि शेयरों का प्राइस जो है वो अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दबाव, पैनिक कितना ज़्यादा है। लेकिन सर इसके अलावा भी एक खबर रही, एसयूवीज पे भी को लेकर के भी खबरें हैं, जीएसटी में बदलाव हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला और लिया जो महत्वपूर्ण फैसला था, वो एसयूवी को लेकर था, जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, इन पर सेस लगाने के नियम बदले गए, और इस प्रक्रिया में जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल हैं या एसयूवी के हैं उनकी नई परिभाषा तय कर दी गई। अब इनकी एक नई परिभाषा सामने आएगी। वो सारी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, फिर से नोट करें, वो सारी कारें की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 1.5 लीटर से ज़्यादा है, और जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस यानी ज़मीन से जिनकी ऊंचाई 1.5 मिलीमीटर है उससे ज़्यादा है, वो सब यूटिलिटी व्हीकल्स मानी जाएंगी, यूवी मानी जाएंगी, और उस पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगेगा, इन पर लगाया जाएगा। जबकि अगर कार की लंबाई 4 मीटर से कम है, इंजन 1.5 लीटर से छोटा है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से कम है, तो इन पर 22% के बजाय 20% सेस लगाया जाएगा। यहाँ पर 2% सेस कम हो जाएगा, टैक्स की रेट 28% होगी। इसमें सिडान शामिल नहीं है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल ही शामिल है। इस प्रक्रिया के बाद भारत में एसयूवी पर टैक्सेशन का पूरा ढांचा बदलेगा। और अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं या कारों के रेट्स में और कार में फॉलो करते हो, तो आप ध्यान रखिएगा, अब कंपनियां टैक्स 2% सेस की व्यवस्था के तहत अपनी कारों की ऊंचाई और लंबाई में थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर करेंगी, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा सेस से एक कार महंगी हो जाएगी और 2% एक्स्ट्रा सेस से कार सस्ती हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल में का ये एक और महत्वपूर्ण फैसला है। और जीएसटी काउंसिल को लेकर के और भी महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आई हैं। जीएसटी नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने को लेकर के अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, कुछ जगहों पर व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते ही जीएसटी नेटवर्क को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने की सूचना जारी की थी। नियम में हुए इस बदलाव के बाद अब जीएसटी नेटवर्क की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आ गई है। जीएसटी को लेकर के टैक्स चोरी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, क्या कुछ चर्चा हुई जीएसटी काउंसिल में इसको लेकर के, इस विषय को लेकर के जो विरोध देखने को मिल रहा है? जीएसटी काउंसिल में पर्दे के पीछे काफ़ी राजनीति और ये चर्चा भी हुई। हमने आपको बताया था मनी सेंट्रल में कि जीएसटी में एक डरावना बदलाव किया गया है, कोट एंड कोट में। वो डरावना बदलाव ये है कि जीएसटी नेटवर्क में जिसमें सारे व्यापारियों की सूचना है, कारोबार की सूचना है, उसे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ला दिया गया, जो एक ड्रकोनियन बहुत पावरफुल कानून है जिसमें बहुत सख्त नियम है। और अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत PMLA
जीएसटी के आने के कारण ईडी जीएसटी नेटवर्क से किसी भी व्यापारी के बारे में, उसके कारोबार के बारे में सूचनाएं हासिल कर सकेगा। और आपको पता है कि जीएसटी नेटवर्क के पास भारत के अधिकांश व्यापारी जो जीएसटी नेटवर्क के दायरे में आते हैं उनके सारे कारोबार की सूचनाएं, उनका ई वे बिल, उनका कामकाज, और चूंकि जीएसटी नेट का नंबर पैन से जुड़ा हुआ तो उनके बाकी ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी जीएसटी के पास है। इसे व्यापारी इससे डरे हुए हैं और उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। कल की बैठक में ऐसा पता चला कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सवाल उठाया और इसे कहा कि इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत भी होगी, इंस्पेक्टर राज भी बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है दिल्ली, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, जितने विपक्ष के राज्य थे उन सारे राज्यों ने जीएसटी कानून को और ज़्यादा ड्रकोनियन और ज़्यादा डरावना बनाने की कोशिश कहा और इस पर विरोध किया। हालांकि सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से अंदर मंत्रियों से कहा गया कि जीएसटी की ईडी के ऑफिसर्स को इतनी ताकत दे देने से एक किस्म का टैक्स टेररिज्म आएगा, एक किस्म का खतरनाक टैक्स प्रोविजंस आएंगे जिसका असर व्यापारियों पर पड़ेगा। आपको याद होगा कि जीएसटी के कुछ बदलावों के कारण हाल में ही विवाद हो चुका है। कई राज्यों में जीएसटी का विरोध भी हुआ था अभी हाल में ही और दुकानें भी बंद रखी गई थी।